वाणी का रोष समाप्त हो गया। इन वीरों का बल और पराक्रम, देश देशांतर के महिपाल, ये सभी हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। वंदीजनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा। सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। यह धनुष नहीं उठा। अब ये तीसरा दृश्य मैं देख रहा हूं। अब कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस नहीं कर रहा है। इन्हें ये विश्वास हो गया कि अब धनुष नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का यह कार्य करना व्यर्थ है, व्यर्थ। ऐसा मानकर ये सभी श्रीहत हो गए। सभी ने अपने हृदय से हार मान ली, हृदय से हार। यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित होने वाले नेपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार नहीं स्वीकार। विचार करने लगा, क्या ये वही मनुष्य है? क्या ये वही मनुष्य है जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया? अंजुल बाबू का सिंधु का पान, बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, और आज श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाय समाज। अरे जब कोई धनुष की ओर आता नहीं तो फिर कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा ये धनुष? अरे इनके ना टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने तो ये स्वप्न में भी नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज सजा रह जाएगा और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना न की थी कि यह दिन हमें भी देखने को मिलेगा। भाई से सुन दीप दीप के भूपति नाला आए सुनी हम जो पंखा। विचार कर रहे होंगे कि जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सिंह स्वयंवर भूप अनेका, सविते सुभट एक देका, पर शंभु सरासन का उलट आना। हारे सकल वीर बलियारा, साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव धनुष धरि मनुज शरीर, विपुल वीर
रणधीरा। द्वीप द्वीप के ही नहीं अपितु त्रैलोक्य के वीर, त्रैलोक्य के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हैं। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बनाकर आए। क्या कोई त्रैलोक्य में ऐसा वीर नहीं आया? अरे हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का वर्णन कर लेता। एक नहीं 3 लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को 3 लाभ, 3 विशेषताएं। एक बार फिर कुंवरी मनोहर विजय बरी, कीरति अति कमनीय। सीता ऐसी शक्ति संपन्ना, शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या इस संसार में नहीं। सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं है। यह धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ। तो 3 लाभ, विजय पर अर्थात त्रैलोक्य की विजय। तृतीय लाभ कीर्ति अति कमनीय, सुंदर यशकीर्ति प्राप्त होती उस वीर को। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय पर कीर्ति अति कमनीय, पावनी हार विरल की जनु रचो न धनु दमनी। ये 3 लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंच ब्रह्मा ने भी नहीं रचा। अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए कोई तो बतलाए। कहू काही यहु लाभ न भावा, कहू शंकर चाप चढ़ावा। चढ़ाना तो बहुत दूर कोई है, दिन भर भी पृथ्वी के ऊपर जाता, दिन भर। या वही धनुष है, यहाँ वही धनुष है जिसको हमारी 5 वर्षीय बालिका ने बांध कर से पुष्प की आग उठा दिया था। यह वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर भूतल पर नहीं है। क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटवानी माखे नहीं, हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहती। अभी समय है, यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। कोई दोष न देना। अब जनी को, अब जनी को माखे भट मानी, ये वीर विहीन मैं जानी, वीर विहीन। विश्वास हो गया हमें, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा। कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना भार, वीरों की इतनी बड़ी अवनत, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी ना आए।
ये द्वीप द्वीप के भूपति सुनकर सीता ब्याह कहानी देवी और दानव भी आए विपुल वीर की बना निशानी किंतु नहीं धन अब तक टूटा मुझसे कोई पाप हुआ है जिससे लगता विधि है रूठा या कहीं हमारा भाग्य टूटा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो विधाता रूठ गया शहर से। कोई ऐसा अपराध कोई ऐसा पाप हमसे हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। ये कैसी भूल हो गई विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा इन वीरों से निर्मूल हो गई। हर विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी एक ऐसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर। अरे हो गई यह वसुधा नहीं है आज धरा में वीर। कोई वीर नहीं था। यह वसुंधरा आज वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे लाल को नहीं जन्मा जो आयु का खंडन कर देता। अरे जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। अरे ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध क्या हो गया। नहीं है आज धरा में वीर। हो रही सीता आज अधीर, भरे हैं इन नयनों में नीर। अब कौन बंधावे आज धरा में वीर। आज सीता अधीर होकर रो पड़ी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि अब धनुष नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के गृह में बिताना पड़ेगा। अरे सोचो, जिस बेटी को यह विश्वास हो जाए कि हमारा विवाह नहीं होगा और हमारा सारा जीवन पिता के गृह में व्यतीत हो जाएगा, अरे उससे भरकर हतभागी कोई नहीं हो सकता। क्या करे बेटी, विधाता के लिखे लेख को कोई मेट नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे लेख को मेट दे। बेटा, विधि का लिखा को मेट लिखा। ऐसी अनेक नियतन किए परिकर्म की रेख मिटा ना सके। रंगभूमि अनेकन वीर लगे, धन कोटि धूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे ढोली सजा ना सके। विधि रूप विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की
हरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैठ किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा टूट गया है, भाग्य हमारा टूट गया। सीता को देख, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, दुख को भी दुख, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती, धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। हाँ, सुन धैर्य छूटा जा रहा है। कैसे देखूंगा हाय सीते, ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधिना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है आज तुम कोई नहीं। यह शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहरा ना गई। क्या करूं जाऊं कहाँ, कुछ समझ आता नहीं। क्या करूं जाऊं कहाँ, कुछ समझ आता नहीं। बड़ा ही कारुणिक विलाप। इस समय उन पिताओं के दिल से पूछिए जिनकी पुत्रियां घरों में सयानी होती हैं, उनके सामने यही स्थिति उत्पन्न होती है जो जनक जी के द्वारा कारुणिक विलाप में दर्शाई जा रही है। इस विलाप से प्रभावित हुए हैं हमारे बड़े भैया राजा जी तिवारी, जिनके द्वारा ही बड़ा ही भव्य आयोजन नवंबर माह में करोल में कराया जाता है। आपके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं सप्रेम भेंट हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। शिव जी से सदैव मंगल कामना करते हैं। क्या करूं जाऊं कहाँ, कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता कसा अब रहा जाता नहीं। हमें विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तुमने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों दी? क्यों दी?
लेकिन दिखाने से पहले तो इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं जानकी को रोकते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उनकी भावना। इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है कि देश देशांतर के वीर पधारे हैं, पधारे वीर, लेकिन नाम के वीर है कहाते सुभट भट कर में लिए शमशीर है। कर में लिए शमशीर है। बहुत ही सुंदर कारुणिक विलाप, और इस विलाप से प्रभावित हुए हैं अतुल गौतम जी, जो कि मल्लावा हरदोई के रहने वाले हैं। आपके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं, और इसी क्रम में मदन मोहन जी गुप्ता सैदनी 50 पुष्प मुद्राएं, अंकित जी दीक्षित उन्नाव 50 पुष्प मुद्राएं, और शिव प्रसाद जी यादव संभल गया। आप भी जनक जी के बहुत अच्छे अभिनेता हैं, और मैंने अभी 5 फरवरी को मैंने आपका अभिनय देखा। बहुत ही सुंदर रहा, सराहनीय रहा। आपके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं, और इसी क्रम में इस समिति के द्वारा भी 50 पुष्प मुद्राएं सप्रेम भेंट हुई है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इसी क्रम में धन्यवाद। ये है पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर है कहाते सुभट भट कर में लिए शमशीर है। पर जानते पीड़ा नहीं मेरे हृदय के ठोस की। एक पिता की पीड़ा वास्तविकता में एक पिता ही समझ सकता है। आप प्रभावित हुए हैं श्रीमती गीता तिवारी जी संबरखेड़ा 50 पुष्प मुद्राएं, और श्रीमती सुधा तिवारी जी काथा 50 पुष्प मुद्राएं प्राप्त हुई है। कोट सा धन्यवाद। पर जानते पीड़ा मेरे हृदय के ठेस की, आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। ये है कहाते वीर, कैसे वीर, कैसे वीर जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे। ये है बड़े निर्लज्ज बैठे, त्याग देना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या। हमारे परामर्शदाता कहते हैं कि जनक प्रण छोड़ दो, जनक प्रण छोड़ दो और जानकी की ओर देखो। जीवन भर कैसे देखोगे, प्रण छोड़ दो और जानकी का विवाह किसी दूसरी विधि से कर दो। जब मैं जानकी की ओर देखूं,
जब देखता हूँ तो हृदय कहता है प्रण का परित्याग कर दो, परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूँ तो हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है यदि प्रण का परित्याग कर दिया तो क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्षत्रिय तो वो जो कहे सो करे, जो कहा करते वही, यह रीति है इस देश की। आज कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। आज ये कुम्हला गई है लाडली मिथिलेश की। बहुत ही कारुणिक विलाप और प्रभावित हुए हैं। आप हैं अनिल जी शुक्ला, आजाद नगर शुक्लागर नाव। आपके द्वारा 40 पुष्प मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और इसी क्रम में 50 पुष्प मुद्राएं गुप्त दान में प्राप्त हुई हैं। बाबा शिव जी सभी का कल्याण करें। बहुत बहुत आभार। क्या करें बेटी, आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर न मिला हो, अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो सुना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, तभी तो वर वर है, श्रेष्ठ है। परंतु आज विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। कैसी अनुभवी हो गई, वर बनाना भूल गया। आज कुंवारी हमारी लली रह गई, फूल बनने न पाई, कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुने नान पाल किया, इस अभागे जनक ने भी लाल किया। आज रोती वही मैथिली रह गई। हाय कुंवारी जनक की लली रह गई। संभावित कहा अपयश का। प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान संभावित कहा अपयश लाहू तो मरण कोटि संतान होता हो। आज यश में आयस तो भी रथ महा, ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं, तोड़ कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का तो कुल में कलंक निराज के लगाऊं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, कन्या तो ऐसा धन है, ऐसा धन कि कोई भी माता पिता जीवन भर ये धन अपने भवन में नहीं रख सकते। सुन रहे हैं आप सभी लोग जनक जी की ज्ञानपूर्ण वार्ता और इसी क्रम में प्रभावित हुई है श्रीमती पिंकी तिवारी, संभलखेड़ा, देवारा कला, उन्नाव। आपके द्वारा 50 पुष्प मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कोटि सा धन्यवाद। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में तो जीवित अधर्मी महापातकी कहूं मैं। मेरे जान भाग्य में नफसिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय कहा जाऊं। अब जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं है। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ, मुझे तो यह सारा संसार अब अरण्यवत प्रतीत हो रहा है, अरण्यवत प्रतीत हो रहा है। इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, बलहीन नृपाल सभी निकले, शेरनी सियार जन उपजाए, सूरों में शौर्य नहीं पाया, कायर सब
तोड़ने आए। दिग्पालन की महिमालन की महिमा मर जाग गई सबक ठार भय धन तोरण को लजियाए लता लजवंती छे। काहू नवायो न काहू चढ़ायो न काहू उठायो न आकुल त्वे। स्वागति भयो परमानथ सब ये आए बलवीर चले बनता है। मुझसे भूल हो गई, योग भ्रष्ट हो गया हमारा।